Hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to explain the chapter क्यों मैं शेक्सपियर पढ़ा रही थी और एक्ट मेरा लास्ट बचा है. ठीक है, तो फर्स्ट गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं न्यू वीडियोस डालूँगी अपने न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ. ओके गाइस, तो हम लोग का ये है जो ग्रेट जॉय एट बेलमंट. ठीक है, नाउ इट वॉज पोर्शियाज टर्न टू ट्रिक हर हस्बैंड. तो पोर्शिया ने एक ट्रिक किया अपने हस्बैंड को, मतलब कुछ वाला जो नहीं है, मैंने इसे शायद थोड़ा सा पढ़ाया था. एक्सप्लेन यू, मैंने पार्ट 5 में भी थोड़ा सा पढ़ाया था उसको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से थोड़ा सा कर दूँ बिकॉज मैंने 1 पेज पढ़ाया था, ये वाला पेज नहीं पढ़ाया था. ठीक है, तो फिर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ इट वॉज पोर्शियाज टर्न टू ट्रिक हर हस्बैंड. तो पोर्शिया ने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर एक ट्रिक करती हूँ. नेरेसा शी सेड, उसने कहा हाँ, आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारे साइड हूँ. ग्रेटिन्यू डिड रॉन्ग इन गिविंग योर रिंग अवे. ग्रेटिन्यू ने, मतलब सब ने रिंग तो वो उसको डॉक्टर बल्थाजार को दे दिया था. ठीक है, और वो पोर्शिया ही थी, तो उन लोगों ने सोचा चलो एक ट्रिक करते हैं उन लोग के ऊपर. ही ब्रोक हिज प्रॉमिस टू यू. हाउ कैन यू एवर ट्रस्ट अ मैन लाइक दैट? आई ऑल्सो गिव माई हस्बैंड अ रिंग एंड ही प्रॉमिस नेवर टू पार्ट विद इट. हाँ, मैंने भी अपनी, मतलब जो लड़ाई हो रही थी उन लोगों में कि तुमने रिंग, पहले तो नेरेसा ने बोला, नेरेसा ने ग्रेटिन्यू से बोला कि रिंग कहाँ है मेरी, दो तुम, हमने तुम्हें रिंग दी थी. तो फिर दोनों मिल गई थी. पोर्शिया ने भी बोला कि हाँ, मैंने भी इसको रिंग दी थी, तुमने क्यों नहीं दिया मुझे, कहाँ है तुम्हारी रिंग, कहाँ है तुम्हारी रिंग? तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम इसको कहीं किसी से पार्ट विद इट नहीं करोगे, किसी से भी पार्ट नहीं करोगे. आई वुड बी वेरी एंग्री इंडीड इफ़ ही एवर डिड इट. मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाऊँगी अगर तुमने ये किसी को दिया होगा तो. बेसानियो डिड गिव हिज रिंग अवे, क्राइड ग्रेटानियो. ही गिव इट टू डॉक्टर बल्थाजार हु आस्क्ड हिम फॉर इट. हम लोगों ने डॉक्टर बल्थाजार को दिया जो उन्होंने हम लोग से मांगा था रिंग. देन आई गिव माइन अवे टू हिज क्लर्क हु आस्क्ड मी फॉर इट. उसके क्लर्क ने मुझसे मांगा था, और जो डॉक्टर बल्थाजार है उसने वो एंटोनियो से मांगा था, और मुझसे जो, मतलब ग्रेटिनियो से क्लर्क नेरेसा ने मांगा था, और एंटोनियो ने उससे पोर्शिया से मांगा था, जो क्लर्क और डॉक्टर बल्थाजार बन के आए थे. ठीक है, तो पोर्शिया प्रेटेंडिंग, ये सब लोग परेशान ही कर रहे थे, मतलब पोर्शिया और नेरेसा ग्रेटिनियो और बेसानियो को परेशान कर रहे थे. पोर्शिया प्रेटेंडिंग टू बी very angry, then asked Bassanio, what ring did you give away? तुमने surely not that one which I gave to you. सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने तुम्हें संभाल के रखने को दी थी, तुमने किसको दिया ये रिंग? आई एम वेरी एंग्री टू यू. Bassanio had to confess that it was I didn't want to, but I had it. मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मुझे करना पड़ा. He said it great dismay. How could I refuse when Dr. Balthazar had saved Antonio's life? मैं कैसे नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर बल्थाजार ने एंटोनियो की लाइफ सेव की थी. I don't believe you, cried Portia. पोर्शिया ने कहा मुझे बिलीव नहीं है तुम्हारे पर. You gave the ring to someone, woman or other. तुमने किसी को रिंग दी है, किसी औरत को दिया, किसी और को दिया. I am certain of it. मैं, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें बिलीव नहीं करती, तुमने किसी औरत को दिया है या किसी और को दिया है. ठीक है, आई एम सर्टेन ऑफ इट. ठीक है, पोर्शिया वुड नॉट लिसन टू बेसानियो व्हेन ही हॉटली देन दिस. उसने, पोर्शिया ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी, बस किल कर रही थी, कुछ परेशान कर रही थी, किडिंग कर रही थी उसके साथ, और कुछ नहीं. देन एंटोनियो सेड सैडली, तो एंटोनियो बहुत सैड होके बोला, आई एम द कॉज ऑफ दिस क्वेरल, मैं हूँ इसकी वजह, ये सब जो लड़ाई हो रही है मैं हूँ इसकी वजह. बेसानियो गेव द रिंग डॉक्टर बल्थाजार बिकॉज आई आस्क्ड हिम टू फॉरगिव हिम दिस टाइम. बेसानियो ने इसलिए उनको दिया क्योंकि मैंने उससे कहा था कि उनको दे दो, वो मांग रहे हैं. आई बेग यू, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ. आई एम श्योर दैट ही विल नेवर अगेन ब्रेक अ प्रॉमिस ही हैज़ मेड टू यू. अब ये तुम्हारा कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा. वेल दिस टाइम आई विल फॉरगिव हिम. पोर्शिया सेड, ठीक है, मैं इस टाइम इसको छोड़ देता हूँ, फॉरगिव कर देती हूँ. एंड एज अ टोकन ऑफ माई फॉरगिवनेस, ये सिर्फ मेरा टोकन समझो, आई शैल गिव हिम दिस रिंग.
मैं इसको ये वाली रिंग देता हूँ। सो सेइंग शी टुक फ्रॉम हर पर्स, उसने अपने पर्स से निकाला द रिंग दैट हैड बीन द रीज़न फॉर द क्वेरल, वही रिंग थी जो इस लड़ाई की रीज़न थी। शी हैंडेड टू द बेसानियो एंड सेड आई होप यू विल कीप दिस वन बेटर देन यू डिड द अदर, तुम इसको संभाल के रख सकते हो कि तुम इसको संभाल के रख सकते हो। वो लोग समझ गए थे। बेसानियो टुक द रिंग लुक्ड एट इट, बेसानियो ने वो रिंग ली और उसको देखा। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उसको अपने आइज पर बिलीव नहीं हो रहा था। इट वॉज द वेरी रिंग दैट ही हैड गिवन अवे, उसने सोचा कि ये तो मैंने दिया था, ये फिर से यहाँ पे कैसे आ गई। देन पोर्शिया टोल्ड द स्टोरी ऑफ हर गोइंग टू द कोर्ट एज डॉक्टर बल्थाजार विद नेरिसा एज द क्लर्क। ठीक है, तो पोर्शिया ने इसको पूरी स्टोरी बताई कि मैं डॉक्टर बल्थाजार वहाँ बन के गई थी और नेरिसा एक क्लर्क बन के गई थी। शी शोन द लेटर दैट शी हैड रिसीव फ्रॉम कज़न डॉक्टर बेलेरियो, उसने लेटर दिखाया कि मेरा कज़न था डॉक्टर बेलेरियो, उसी के मैंने परमिशन से डॉक्टर बल्थाजार बन के आई थी। बेसानियो वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी उसकी वाइफ इतना अच्छा लॉयर बनी है, उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी फ्रेंड की लाइफ सेव करी। ही वॉज हैप्पी बिकॉज पोर्शिया हैड बीन एंग्री ओनली एज अ जोक, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि पोर्शिया एंग्री हुई थी सिर्फ एज अ जोक, वो मजाक कर रही थी। ही वॉज प्राउड दैट शी हैड सेव हिज फ्रेंड बाय हर करेज एंड विजडम, उसे प्राउड हुआ कि इसने मेरी फ्रेंड की लाइफ सेव करी। ग्रेटेनियो वॉज इक्वली हैप्पी व्हेन नेरिसा रिटर्न हिम हिज रिंग, ग्रेटेनियो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ और नेरिसा ने जब उसको रिंग दी। देयर वॉज ग्रेट जॉय एट बेलमेंट दैट इवनिंग, उसमें उस दिन ग्रेट जॉय, बहुत मज़ा आया होगा, मतलब ग्रेट जॉय हो गया होगा बेलमेंट में। दिस जॉय वॉज इवन ग्रेटर when a message came with letter for Antonio. These letters brought the good news. ये फिर बताया उससे भी ज़्यादा खुशी बढ़ गई जब एंटोनियो के पास एक लेटर आया और लेटर में क्या लिखा था, द शिप विच ही हैड बिलीव्ड लॉस्ट हैड ऑल रिटर्न सेफली टू द हार्बर, जो शिप उसने लॉस कर दी थी वो उसके हार्बर में सेफली पहुंच गई है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जिसकी वजह से उसको मरने वाला था वो शिप भी वापस आ गई। ऑल देयर रिच कार्गोज फॉर सेफ, उसके सारे जो रिच कार्गोज थे वो सेफ हैं अब। एंटोनियो वॉज अ रिच मैन अगेन, वो फिर से एक रिच मैन, अमीर आदमी बन गया। द स्टोरी एंड्स विद लाफिंग एंड जोकिंग एट ग्रेट डेवलपमेंट, इसी की तरह जो स्टोरी थी वो ख़त्म हो गई, एकदम लाफिंग जोकिंग, बहुत मज़ा आया इस स्टोरी में। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।